फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल। यंग गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं शिवम मिश्रा आज आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ, एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल का। तो यार, टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि होप सो आप अपने हेल्थ का बहुत ही अच्छे से केयर कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता होगा यार, इस लॉकडाउन में पूरा देश रुका हुआ है। तो बट आप अपने स्टडी को मत रोकिए, और इसके अलावा एक और चीज़ यार, वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ नॉलेज ही मिलेगा। तो चलिए देखते हैं एलसीएम होता क्या है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको दिख रही होगी यार, लिस्ट मतलब क्या होता है कि सबसे छोटी चीज़। और यहाँ पर मल्टीपल मतलब होता है यार कि उस नंबर के टेबल में आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको नंबर एक लिख दूँ, 12, 15 एंड 20। तो यार 12, ऐसे अगर कोई नंबर है 12 तो उसके मल्टीपल्स क्या होंगे, वही उसका टेबल होगा। जैसे 12 इन 24, 36, और 15 के मल्टीपल्स क्या होंगे, उसके टेबल। तो इसमें आपको क्या करना है कि मल्टीपल आपको पता चल गया कि किसी नंबर का मल्टीपल क्या होता है, उसका टेबल। तो आपको ये जो तीनों नंबर्स है यहाँ पर उनके मल्टीपल्स होंगे 20, 40, 60। तो आपको क्या करना है, इसमें से जो कॉमन चीज़ होगी, बट कौन सी, सबसे लीस्ट मतलब छोटी। तो एलसीएम का मोटा मोटा मतलब यही होता है कि अगर आपके पास 3 नंबर दिए हुए हैं तो और उसका आपको एलसीएम पूछा है, तो आपके माइंड में उसके मल्टीपल्स आने चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसमें से कॉमन फैक्टर निकालेंगे कि कॉमन चीज़ क्या है, और उसमें भी आपको लीस्ट मतलब सबसे छोटी कॉमन चीज़ क्या है। तो चलिए इसके बाद इसके एग्जाम्पल्स को देख के और अच्छे तरह से समझते हैं इसको। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है 12, 15 और 20 का। तो यहाँ पर मैंने सिंपली 12 के मल्टीपल्स यानी कि 12 के टेबल लिखे हुए हैं, 15 के टेबल लिखे हुए और 20 के टेबल लिखे हुए। तो आपको इसमें देखना है कि कौन सा चीज़ कॉमन आ रहा है। तो आप देखोगे यार 60 जो है वो तीनों टेबल में है, सबसे छोटा है और तीनों के टेबल में है। तो इससे आप इसका डायरेक्टली लिख सकते हो कि यार 60 जो है इसका एलसीएम है। तो यार इसमें आपको क्या करना है, मैं आपको एडवाइस दूंगा कि जो बड़ा नंबर होता है उसी के टेबल को आप पढ़िए। अगर उसके टेबल से आपको जो कॉमन फैक्टर्स मिलते हैं उसको डायरेक्टली लिखिए। इस क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर आप देखोगे यार कि एक नंबर ले रहे हो, अगर 12 को लेते हो तो आपको 60 लाने के लिए कितने स्टेप्स करने पड़ेंगे। 12 से 24, 3 जा 36, 4 जा 48, 5 जा 60। तो यहाँ पर आपको 5 स्टेप्स लगे ना 60 तक पहुंचने के लिए। और 15 लेते हो तो कितने स्टेप्स लगते हैं, 1, 2, 3 और 4 स्टेप्स, 15 4 जा होता है ना। और अगर आप वही 20 लेते हो तो 23 जा 60, 3 स्टेप में ही आपको एलसीएम मिल जाएगा। तो कभी भी जो अगर नंबर आते हैं आपके, उसमें आपको क्या करना है कि देखना है कौन सा सबसे बड़ा नंबर है, आपको उसका टेबल पढ़ना है। और वो टेबल पढ़ने के बाद आपको देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर मिल रहा है सबसे पहले उसको आप एलसीएम कर देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, तो पहले 20 को देखते ही आप क्या करोगे, सबसे पहले देखोगे यार 20 खुद इन दोनों से कहीं डिवाइड तो नहीं हो रहा है। तो फिर आपको देखना है कि हाँ 20 12 या 15 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद क्या करना है, 40 को लेना है, 40 को देखना है 12 या 15 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। उसके बाद क्या देखना है, 12 इंटू 3 60 देखिए 12 से डिवाइड होएगा, हाँ 12 5 जा 60 होता है। उसके बाद 60 15 से डिवाइड होगा, हाँ 15 4 जा 60 होता है। तो फिर ईजी हो जाएगा। इसीलिए कोई भी आपके पास नंबर आता है तो आप सबसे बड़े वाले नंबर का टेबल को माइंड में रखिए, और उसके बाद देखिए कि बाकी दोनों नंबर से डिवाइड होता है नहीं। जिस लिस्ट नंबर से डिवाइड हो जाएगा वही आपका एलसीएम होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। सो नेक्स्ट है 8, 12 और 36। तो मैंने आपको कैसे बताया था कि सबसे पहले यार ये बड़े वाले नंबर के टेबल को देखना है। तो आपको क्या देखना है, 36 डिवाइड होता है क्या 8 से। तो 8 चौक 32, 8 पंजे 40, तो नहीं होता है यार। तो 8 नहीं हो रहा है, तो फिर आप 12 से देखिए, 12 से हो रहा है, तो 12 से तो हो रहा है। तो आपको यार 12 का तो टेंशन ही नहीं लेना है कि अगर 12 खुद 36 से डिवाइड हो रहा है तो 36 के कोई भी मल्टीपल हो वो 12 से डिवाइड होना ही होना है। तो हमें 8 का सोचना है। तो अब 36 2 जा करो 72। अब देखना है कि 72 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, हाँ 8 9 72 होता है ना। तो यही दैट्स इट, 72 ही होगा इसका एलसीएम, क्योंकि यार 8 के भी टेबल में आ रहा है और 12 के भी टेबल में आ रहा है।
दैट्स इट। कितना टाइम लग रहा है, बहुत ही कम टाइम में आपको इसको सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं और क्वेश्चन को। जो है 7, 14 और 28। सबसे पहले आपको देखना है 28 खुद 7 या 14 से डिवाइड हो रहा है क्या, तो 7 से हो जाए ना, 7 4 जा 28 होता है, और 14 से 14 2 जा 28, तो यार दोनों डिवाइड हो जा रहे हैं ना 28 से ही, तो इसका आंसर सिम 28 ही हो जाएगा। दैट्स इट, इसका एलसीएम 28 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर यार आप प्रॉब्लम क्या फेस करोगे कि यार टेबल जो अगर बड़े बड़े नंबर आ जाएंगे तो उसके टेबल आपको याद नहीं होंगे। तो इसका एक और मैं मेथड आपको बताऊंगा, चलिए उस मेथड को देखते हैं। वो है, सो इस मेथड को जानने के पहले यार मैं एक चीज़ आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगा, उसको आप कंसेप्ट इसको समझिए कि आपको क्या है। अगर समझ लीजिए आपके घर में 3 मेहमान आने वाले हैं, ये 3 मेहमान हैं आपके, तीनों में से कोई एक ही घर पे आने वाला है, और वो क्या खाता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है डायग्राम में, कि जो ये येलो वाला बंदा है जो, वो क्या करता है, 1 समोसे खाता है, 2 रसगुल्ले और 3 कोका कोला का पी जाता है। और जो दूसरा बंदा है वो क्या करता है यार, 2 समोसे खाता है और 2 कोल्ड ड्रिंक पीता है, बट रसगुल्ले नहीं खाता ये। और तीसरा जो बंदा है रेड में, वो 1 समोसे खाता है, 1 रसगुल्ला खाता है और 1 कोल्ड ड्रिंक पीता है। तो आपको क्या है कि आपको ये पता है कि तीनों में से कोई एक ही आपके घर में आने वाला है। तो आप कैसे, आपको पापा ने क्या बोला है कि ऐसे चीज़ें लेके आओ कि हमारे चीज़ें नुकसान नहीं होनी चाहिए, और जो हमारा मेहमान आ रहा है वो खुश भी रहना चाहिए, उसको खुश भी करना है, और आपको चीज़ें वेस्ट भी नहीं करना है। कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लेके आना है। तो आप क्या करोगे यार, सारी चीज़ें तो लेके नहीं आओगे। तो सबसे पहले इसमें क्या करोगे कि आपको देखना है कि तीनों में सबसे ज़्यादा क्या है, 2 समोसे। अगर आप 2 समोसे लेकर आ जाओ तो यार कोई भी आ जाए, अगर ये खुद आता है तो इसको दोनों समोसे दे दोगे, अगर ये आता है तो क्या करोगे, 1 समोसे दे दोगे, 1 ही बचेगा। तो आपको 4, जो अगर चारों लाना पड़ता, इससे अच्छा क्या करोगे, 2 समोसा लाओगे, कोई भी आएगा संतुष्ट हो जाएगा। अब आपको रसगुल्ले में देखिए कि मैक्सिमम रसगुल्ला कब है, यहाँ पर क्या है, 2 रसगुल्ला है, 2 रसगुल्ला है, तो यहाँ पर मैक्सिमम 2 रसगुल्ला। दिखने को तो ये मैक्सिमम दिख रहा होगा आपको कि हम यार मैक्सिमम चीज़ों को उठा रहे हैं, बट रियलिटी देखोगे यार कम से कम चीज़ें। अगर आपको तीनों को पता नहीं है कि कौन सा आने वाला है, तो आप अगर पूरी चीज़ें लेके आते तो कितना लॉस होता। बट लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, 2 समोसा ला रहे हो, 2 रसगुल्ला, और यहाँ पे मैक्स टू मैक्स क्या है, 3 कोल्ड ड्रिंक। तो ये बस इतनी चीज़ों में यार कि तीनों में से कोई भी बंदा आए आप उसको खुश कर दोगे, है कि नहीं। अगर ये बंदा आ जाता है तो आपके पास 2 समोसा है, 1 समोसा दे दोगे, 2 रसगुल्ला है, 2 रसगुल्ला दे दोगे, और 3 कोल्ड ड्रिंक दे दोगे। बट इसको संतुष्ट कर दिया ना कम से कम चीज़ों में। यहाँ पर देखने को तो लग रहा है कि आपने मैक्सिमम चीज़ें उठाई, बट लेकिन यार आपने मिनिमम चीज़ें उठाई, जिससे आप तीनों में से कोई भी आ जाए उसको खुश कर सकते हो। बस यही आपको, इसी ट्रिक से, इसी की मदद से आप बड़े से बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि इसको हम क्वेश्चंस में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे ये स्टोरी को। तो यहाँ पर एक वो जो क्वेश्चन है 60, 75 और 120, ये सेकेंड मेथड है। सो ये बेसिकली प्राइम फैक्टर्स के बेस पे है। अगर आपने प्राइम फैक्टर्स बनाना नहीं सीखा है तो हमारी जो नंबर सिस्टम वाली तीसरी वीडियो है उसको आप देखें, उसमें हमने प्राइम फैक्टर्स कैसे बनाना है उसको इजीली बताया हुआ है। तो चलिए इसमें सिंपली आपको क्या करना है, सभी नंबर्स के फैक्टर्स बना लेने हैं, 60, 75 और 120 के। अब आपको क्या करना है, 60 का फैक्टर्स कैसे निकालोगे यार, तो हो जाता है कि ये 2 का स्क्वायर, 4 तिहाई 12 पंजे 60, और ये होता है 75, तो ये होता है 25 तिया 75 ना, तो 5 का स्क्वायर और 3। अब क्या है 120, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब 8, 3 24, 25 120। तो यार ये चीज़ों को भी आपको फैक्टर्स बनाना आना ही चाहिए। तो चलिए देखते हैं अब आपको क्या करना है, वो एग्जाम्पल को माइंड में रखना है कि यार ये तीनों मेहमान आने वाले हैं, और आपको पापा ने क्या बोला है कि आप कम से कम चीज़ों में सभी को खुश करना है, मेहमान को दुखी करके नहीं भेजना है। तो आपको क्या करना है कि सबसे मैक्सिमम चीज़ों को उठाएंगे कम से कम टाइम में। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 सबसे ज़्यादा क्या है, 3 है, तो सिंपली यार 2 का क्यूब ले लो। और क्या है 3 में क्या है, सब में एक ही है, तो यार एक ही ले लो, कोई भी आए उसको खुश कर देंगे हम। 5 में क्या है, यहाँ पर स्क्वायर है ना, 5 का स्क्वायर 2 5 ले लेंगे, बस दैट्स इट, इसको सॉल्व कर लेंगे। आप इसमें इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
ये 2 का क्यूब है ना, एक यार एक 5 को दे दो इधर, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 1 0। तो यहाँ पर क्या बचा है, 2 बचा है, 4 तिया 12 पंजे 60, तो इसका आ जाएगा 600 आंसर आ जाएगा इसका एलसीएम 600। दैट्स इट। तो अगर आपको ये समझ में आ रहा होगा तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड फ्रेंड सर्कल में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये चीज़ों को आपके फ्रेंड्स भी जान सके। तो और भी एग्जांपल देके देखते हैं इस मेथड को अच्छे से। सो ये है 48, 80 और 112। तो सिंपली यार आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल लेने हैं। 48, तो 48 क्या होता है, 16 तिया 48 होता है, तो 2⁴ होता है 16 और 3। तो अब आपको क्या करना है, 80 का क्या निकालेगा, 2⁴ इंटू 5 और क्या होगा 112, तो हो जाएगा 2⁴ इंटू 7। अब आपको सिंपली क्या करना है, सभी को खुश करना है। तो 2⁴ सब में कॉमन है, 2⁴ मैक्सिमम चीज़ क्या है, 2⁴ 2 के, और क्या है 3 है, तो 3 किस में है और किसी में, मिनिमम यार मैक्सिमम 3 एक ही है। फिर देखना है मैक्सिमम कितने 5 है, एक ही है, एक 5 ले लेना है, और भी है 7, तो यार सिंपली एक बार 7 ले लेना है, बस ये सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैंने आपको बताया था यार 2 और 5 रहेगा तो एक 2 और एक 5 को अलग करके यार 0 लिख दो ना, सिंपली 2 इंटू 5 10। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 2 का पावर 3, तो क्या बचेगा 8, और ये 8 3 जा 24, और ये हो जाएगा 24 इंटू 7 करना है। तो मैंने आपको बताया था कैसे करोगे, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, तो 140 में 28 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 168। तो इसका आंसर आ जाएगा 1680। दैट्स इट। अगर आपने यार 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन वाली वीडियो नहीं देखी होगी तो वो भी देख लीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, 60 और 120। तो देखते हैं इसको क्या करना है। सबसे पहले यार 36 को लिख देना है, 60 और 120। अब इसके फैक्टर्स को देखना है। फैक्टर्स कैसे निकालोगे, तो ये होता है यार 2 का पावर 4, 4 9 36 होता है ना, 2 का पावर 2 और इंटू 3 का स्क्वायर, 4 9 36। अब क्या है 60 का क्या करोगे, 2 का पावर 3, 4 4 3 12 पंजे 60। इसके बाद 120 का क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, तो 8 3 24 बच्चे 120। तो फैक्टर्स बनाने को अगर आपको सबसे अगर यार इजीली करना है तो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स लेके उसके फैक्टर्स बनाने सीखने होंगे, तो ही आप इतना इजीली कर सकते हो इसको। तो आपको क्या करना है, अभी देखना है कि मैक्सिमम चीज़ों को उठाना है। तो 2 कौन सा मैक्सिमम है, 2 का पावर 3 मैक्सिमम है ना। अब इसमें देखना है कि 3 वाले में कौन सा मैक्सिमम है, तो यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर। इसके बाद क्या देखना है यार, 5 है ना, 5 मैक्सिमम कितना, एक ही है। ये मत देख लीजिए कि यार 2 5 है तो मैं 2 चीज़ करूँ, तो आपको सिंपली क्या करना है, एक ही चीज़ उठाना है कम से कम, नहीं तो पप्पा बहुत मारेंगे। तो आपको क्या करना है, 2 का पावर 3 क्या हो जाएगा 8, 3 का पावर 2 9 इंटू 5। तो आप क्या करना है, 9 8 72 पच्चे 360। दैट्स इट। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 360। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस बार है तो यार आपको हर चीज़ों का मल्टीपल लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली यार आपके माइंड में आ जाएगा कि 10 क्या होता है, 5 इंटू 2 होता है, और 5 इंटू 3 15 होता है, 5 इंटू 5 25 होता है। तो इसमें आपको दिखेगा ना 5 का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको सिंपली लिख देना, देखना 5 स्क्वायर से ज़्यादा कोई नहीं है। इसमें क्या देखना, 5 इंटू 2 है तो आपको एक 2 मिल जा रहा है। इसमें क्या है 5 इंटू 3 है तो आपको एक 3 मिल जा रहा है। दैट्स इट। इसको डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो। तो यार इसमें क्या करना है, ये इसमें से एक चला जाएगा तो ये आ जाएगा 10। यहाँ पे क्या बचेगा, 5 इंटू 3 15, तो इसका हो जाएगा 150। दैट्स इट। सो यार ये एक और मेथड है। मैं चाहता था कि तीनों मेथड आपको बता दूं ताकि यार चीज़ें आपको सब पता रहनी चाहिए। जो आपको अच्छा लगेगा उस मेथड को ले सकते हो। तो इस मेथड में बेसिकली क्या है, आपको यार सबसे बड़े वाले नंबर को देख लेना है, उसमें क्या करना है, फिर देखना है कि उसमें जो बड़े वाले नंबर में से क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इन दोनों नंबर के पास नहीं है, और जो चीज़ें नहीं है वो उनको दे देंगे। तो यार आपको क्या करना है, 150 को क्या लिख सकते हो, 15 10 जा 15 दहा में 150 होता है ना। अब आपको क्या करना है, 110 का देखना है। 110 में क्या होता है, 11 दहा में 150 होता है, तो 10 है अपने पास
पर 11 नहीं है ना, तो एक 11 दे दो। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, 7 दहा में 70, तो यार 10 तो है ना इनके पास, 7 नहीं है, 7 दे दो। दैट्स इट। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 सत्ते 77 हो जाएगा, और यहाँ पर एक जीरो ले लीजिए और 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 15। 15 सत्ते कितना होता है, 15 30 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, फिर से 15 सत्ते 105 है, तो ये हो जाएगा 115। तो इसका आंसर आ जाएगा 11550। दैट्स इट। होप सो आपको ये समझ में आएगा मेथड। तो यार और भी एग्जांपल ले रहे हैं, उसके आपको और अच्छे से समझ जाएगा। अगर आपको नहीं भी समझता एक बार में यार, तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल है 25, 30 और 150। तो मैंने क्या बोला था यार, सबसे बड़े वाले नंबर को देखना है पहले। तो ये क्या हो जाएगा 150 है ना, तो ये यार इसको सिंपली 15 दाह में भी लिख सकते हैं ना, आपके माइंड में आ जाएगा यार। 15 टेंजा होता है, 15 दाह में 150। अब देखना क्या है आपको यार, 30 मिल रहा है, तो यहाँ से 15 मिल रहा है आपको, 15 मिल गया। अब क्या सोचोगे यार, 15 है 2 नहीं है, तो 2 लिख दूँ। तो यार ये 10 में तो है ना, 10 को लिख सकते हो ना 2 × 5, तो 1 2 है ना, तो यार सिंपली ये मतलब 30 है इसके अंदर। अब इसके आपको देखना है 25 है या नहीं, तो यार सिंपली आप देख सकते हो 25, तो यहाँ से इनको 5 मिल जाएगा, 3 आपको 5 × 3 और एक 5 चाहिए, तो यार एक 5 यहाँ से मिल गया, और ये 10 में है ना एक 5, तो आपको 25 भी मिल गया। तो दैट्स इट, इसका एलसीएम 150 ही होगा। सो नेक्स्ट एग्जांपल है 36, 60 और 120। तो आपको सिंपली देखना है 120 क्या है, 12 दाह में 120। अब आपको देखना है 60 कहाँ पे है, तो यार 60 होता है 10 छंग 60 ना, तो 10 है, और 12 में 6 भी तो है, 2 छंग 12, तो 60 भी इसके अंदर आ गया। अब इसमें क्या है 36 देखना है, 36 के लिए क्या चाहिए 6 × 6, तो आपको यहाँ से एक 6 है, ठीक है, आपको यहाँ से एक 6 मिल गया। अब ये 6 में से भी आप देखोगे यार, तो 6 को 2 × 3 लिख सकते हो, तो इसके पास 2 × 5 है, तो इसका 1 2 तो है, 3 की कमी है, तो यार सिर्फ 3 देना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 × 3 360, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 360। तो यार जो भी मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप जा सकते हैं। तीनों मेथड मैंने बता दिया है। फर्स्ट वाले में आपको टेबल याद करना है, सेकंड वाले में फैक्टर्स पता होने चाहिए, और ये मैं इसको प्रिफर करता हूँ क्योंकि बहुत ईजी होता है। अगर आप नंबर से खेल सकते हो तो यार ये ट्रिक बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो है 25, 45 और 105। तो आपको क्या करना है, 105 को तोड़ देना है, किस में हो जाएगा 5 × 21। तो अब आपको देखना है 45, तो क्या होता है 45 होता है 5 × 9, ठीक है। तो आपको 5 तो तुरंत दिख जाएगा, 9 नहीं दिखेगा आपको, तो सिंपली यार 9 मत लिख देना, 9 को और तोड़ो, फिर क्या होगा 3 × 3 होगा। अब 21 क्या होता है 3 × 7, तो यार एक 3 अपने को मिल गया है, तो सिर्फ एक 3 लेंगे इसको, उसके बाद ये 45 तो हमारा ख़त्म। अब आपको देखना है 25 में क्या होता है 5 × 5 होता है, हमारे पास 5 है, तो यार एक 5 दे दो, और दैट्स इट। ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 25, ये हो जाएगा 21 × 3 63। तो अब आपको क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट, F 25 3 जा क्या होगा 75, 7 जाएगा, 15 25 6 जा हो जाएगा 150 + 7 157। सो इसका आंसर हो जाएगा 1575। दैट्स इट। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियोस आती है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।